तुम सबकी वजह से होटल की बदनामी हुई है। 20 लोग दूषित खाने की वजह से अस्पताल पहुंच गए हैं। मुझे सच सच बताओ, वो शाही कोरमा किसने बनाया था? मलिक सर प्लीज सर शांत हो, मैं देखता हूँ। मिश्रा सर मैंने तो पहले ही कहा था कि मसाले की प्रॉब्लम है। ये नया कुक विजय है ना, इसी ने मसाला पीसा था सर। कुंदन मैम झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो मसाला तो आपने पीस के मुझे दिया था ना। रेस्टोरेंट के 15 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो कल रात को हुआ। आज के हर पेपर ने हमारे किचन की बुराई की है। शेफ प्लीज, आप उसी को कहिए जिसने वो शाही कोरमा बनाया था। शाही कोरमा योगिता ने बनाया था। बनाया किसी ने भी था, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी थी। हाँ क्या ना सुरजेकर? यस सर। मिस्टर मलिक का फोन आया था मुझे आज। वो चाहते हैं तुम ये नौकरी छोड़ दो। लेकिन शेफ ये आई एम सॉरी, अब से इंडियन सेक्शन का इंचार्ज मिश्रा होगा, तुम नहीं। ऐसे ये मिश्रा है कहाँ? तो गाया क्यों नहीं? अग्रवाल, मिश्रा कहाँ है? सर मुझे क्या पता कि कुंदन कहाँ पर है? आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? कल के हादसे के बाद सबसे पहले उसे यहाँ होना चाहिए था। लगता है मिश्रा को नौकरी प्यारी नहीं। ये तुम सब के लिए लास्ट वार्निंग है। लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये मिश्रा कहाँ मर गया? शेफ, मेरे को लगता है कि फोन फ्रीजर में बज रहे हैं। फ्रीजर में फोन? क्या कल रात मिश्रा वहीं भूल गया? देख जी सर, चेक करो। Oh my God! He is dead, chef. देख, वीरा ना? मैंने कुछ नहीं किया। कल रात तुम और कुंदन ही थे ना लास्ट किचन में? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या कुछ नहीं किया? ये कैप भी तेरी है सुखदेव। लेकिन सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं। सुंदरराज, पुलिस को बुलाओ। हेलो जी, केडी पाठक बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो हेलो। कमाल है, मिस्टीरियस लेडी। नाम पूछा तो फोन बंद कर दिया। कहती है इंडियन अंगारा रेस्टोरेंट के कोई रसोइया है विजय, उसे अपने सहकर्मी की हत्या के आरोप में फंसाया गया है। सर आप मेरा केस लड़ेंगे? इतने बड़े वकील हैं और मेरा केस लड़ेंगे सर? मैं तो सोच भी नहीं सकता सर। जैसा लग रहा है कि जैसे भगवान स्वर्ग से उतर के मेरे लिए आए हैं। अरे बस बस थैंक यू सर। बस। देखो सुखदेव, सत्य से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। सच सच बताओ सुखदेव,
कुंदन को तुमने मारा या नहीं? नहीं सर, मैं सच कहता हूं सर। मैं अपनी स्वर्गवासी माँ की कसम खा के कहता हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे नहीं मारा सर। योर ऑनर, अंग्रेजी में एक सेइंग है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यानी कि जब एक ही डिश में 10 लोग चम्मच घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो डिश खराब हो जाएगी। और उस रात रेस्टोरेंट का शाही कोरमा भी कुछ ऐसा ही खराब हुआ कि रेस्टोरेंट के 20 गेस्ट को सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई। और उसके बाद शुरू हुआ किचन में द ब्लेम गेम, यानी कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला। योर ऑनर, ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि मिस्टर सुखदेव की तौहीन थी, अ सीरियस इंसल्ट। सुखदेव जो 8 साल की उम्र में टीचर के हाथ से केन खाने की वजह से इतने नाराज थे कि उन्होंने भरे क्लासरूम में अपने उसी क्लास टीचर के सर पर पत्थर दे मारा। और अब क्योंकि सुखदेव बड़े हो गए हैं तो उनका जवाब भी बड़ा हो गया है। मिस्टर आनंद, मुझे यह बताइए कि उस रात बहस के बाद जब सब चले गए तो किचन में कौन बाकी रह गया था? किचन में लास्ट तक विजय और कुंदन रुके हुए थे क्योंकि शेफ ने उन्हें सफाई की पनिशमेंट दी हुई थी। इस पनिशमेंट का डबल पनिशमेंट दिया मिस्टर सुखदेव ने मिस्टर कुंदन मिश्रा। जब वो उन्हें डीप फ्रीजर में ले गए और वहां पर इस बट्टे से उनके सर पर पीछे से वार किया और उसके बाद बेहोशी की हालत में उन्हें वहां पर लॉक करके आ गए, जहां पर मिस्टर मिश्रा हाइपोथर्मिया यानी कि ठिठुरती गहरी ठंड की वजह से मर गए। वो मैं बस मिस्टर सुखदेव, मैं क्या कर रहे हैं? क्या ये वही सिलबट्टे का बट्टा नहीं है जिसे तुम अपने रेस्टोरेंट के किचन में रोज इस्तेमाल करते हो मसाला कूटने के लिए? इस बट्टे पर न सिर्फ मरहूम कुंदन मिश्रा के खून के धब्बे हैं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के निशान भी। और फ्रीजर के अंदर कुंदन मिश्रा की लाश के पास हमें आपकी शेफ्स कैप भी मिली। आप मुझे यह बताइए कि वो वहां पर कैसे पहुंचे अगर आप वहां पर नहीं थे? सुखदेव, केडी सर, इनकी बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ये कैप मेरी ही है और ये बट्टा भी मेरे ही वर्क स्टेशन का है, यहां तक कि इस पर लगे हुए उंगलियों के निशान भी मेरे ही है। अब और क्या कहूं मैं? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, निशान लगाए भी जा सकते हैं, सुराग छोड़े भी जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा की कलम रुमाल द्वारा उठाकर अदालत की दीवारों पर चित्र बनाकर कलम को वहीं छोड़ दूं तो इस अपराध के लिए प्रोसिक्यूटर साहिबा पकड़ी जाएंगी। मिस्टर पाठक, लिखावट से याद आया कि उस डीप फ्रीजर की जमीन की बर्फ पर मिस्टर मिश्रा ने खुद अपने हाथों से एक नाम लिखा था, सुखदेव, यानी कि विजय सुखदेव। तो क्या ये नहीं हो सकता मिस बोस कि वो नाम किसी और ने लिखा हो? लेकिन केडी सर, वो हैंडराइटिंग कुंदन भाई की ही है, मैं पहचानता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने सुखदेव। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि वो राइटिंग मरहूम कुंदन मिश्रा की ही है, जिन्होंने मरने से पहले खुद अपने हाथों से अपने कातिल का नाम लिखा था, यानी कि आपका नाम सुखदेव। योर ऑनर, कुंदन जी ने मरने से पहले सिर्फ एक नाम लिखा था, सुखदेव। उसके आगे हत्यारा, कातिल, किलर ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा था, इसीलिए ये आरोप लगाना अनुचित होगा। योर ऑनर, मरहूम ने सिर्फ इन्हीं का नाम क्यों लिखा? इनके प्रश्न के बदले में एक और प्रश्न, योर ऑनर। उस समय कुंदन की जेब में उसका सेलफोन था, क्यों उसने अपने सेलफोन द्वारा मदद नहीं मंगवाई? हो सकता है कि होश आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। तो सुखदेव नाम कुंदन ने कब लिखा? बेहोशी में? सर, वो फ्रीजर रूम में शायद मोबाइल का सिग्नल नहीं आता। पागल हो गए हो क्या तुम? अपने ही विरुद्ध बोल रहे हो।
जब तक मैं ना बोलूं मुंह मत खोलना। योर ऑनर, सुखदेव जी शायद भूल रहे हैं कि कुंदन जी का सेलफोन बजने के कारण ही उनका मृत शरीर दूसरों को मिला था। इट्स अ वैलिड पॉइंट मिस प्रोसिक्यूटर। अगर कुंदन बर्फ में सुखदेव का नाम लिखने की योग्य था तो फिर उसने वही योग्यता फोन से मदद मांगने में क्यों नहीं लगाई? योग्यता से याद आया योर ऑनर, एक ऐसी महिला जो शायद इस केस पर रोशनी डाल सके। मेरी अगली साक्षी मिस योगिता अग्रवाल। योगिता जी, आनंद का कहना है कि उस रात रेस्टोरेंट के रसोई घर में अंतिम रहने वाले दो व्यक्ति थे, सुखदेव और स्वर्गवासी कुंदन जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी। आप क्यों रात के 1:30 बजे उस रेस्टोरेंट के रसोई घर में लौट कर गई थी? क्या? नहीं, मैं वापस नहीं लौटी थी। ये झूठ किसने कहा आपसे? झूठ है या सच ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये बात मुझे सुखदेव ने कही थी क्योंकि इन्होंने आपको वहां लौटते हुए देखा था। योगिता जी, सर, उस दिन वहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा था, शायद कोई और होगा, मैंने ठीक से नहीं देखा था। सुखदेव, तुमने तो अपने कथन में मुझे बताया था कि तुमने वहां योगिता को साफ साफ देखा था। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? मिस्टर पाठक, ये सच बोलने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से पता है कि उस रात इन्होंने योगिता को वहां नहीं देखा था। सर, अब तो खुद सुखदेव ने कह दिया कि मैं वहां पर नहीं थी, तो अब मैं जाऊं? अरे रुकिए ना, इतनी शीघ्रता किस बात की है? आई हैं तो एक और प्रश्न का उत्तर देते चाहिए। सुना है कि अगले महीने की 9 तारीख को आपका विवाह है। जी। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो स्पष्ट है कि आपने अपने किचन के पूरे स्टाफ, सहकर्मियों को आमंत्रित किया होगा अपने विवाह में। शायद स्वर्गवासी कुंदन जी को आपने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, कोई खास कारण? जी, वो हमारी आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए मैंने नहीं दिया। अद्भुत बात है कि जिससे नहीं बनती उसी को आपने उसी रात को, जिस रात को उनका देहांत हुआ, रात 1 बजे फोन किया था। फोन क्यों किया था आपने? प्लीज। एक्चुअली कुंदन मेरी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। कुंदन और मेरे बीच में 1 साल पहले रिश्ता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन कुंदन ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। जब उसको पता चला कि मेरी शादी हो रही है तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ओह, ऐसी अब समझ में आ रहा है मुझे। कुछ तो ब्लैकमेल कर रहा था और इन्हीं धमकियों के कारण आपने उससे बदला लिया, उसे मारकर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं वहां वापस जरूर लौटी थी, लेकिन बस इतनी मिन्नत करने कि वो मेरी शादी में बखेड़ा क्रिएट ना करे। लेकिन जब मैं किचन में लौटी, मुझे लगा कि मेरे आने से पहले कुंदन वहां से चला गया होगा। लेकिन जब मैं मुड़कर वापस जाने वाली थी कि योगिता जी, क्या ये वही हल्दी लगा हुआ किचन टॉवल है जो उस रात वहां पर था? जी, पता नहीं क्यों किसी ने इसे फ्रीजर के थर्मोस्टेट पर लगा दिया था। योगिता जी, वो किसी ने इसलिए किया था ताकि जब वो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर 0 डिग्री से -15 डिग्री कर रहे थे, तब उनकी उंगलियों के निशान उस थर्मोस्टेट पर ना आए और मिस्टर मिश्रा की मौत जल्द से जल्द हो जाए। पर मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, मैंने नहीं रखा वहां पर। प्रोसिक्यूटर साहबा, ये बताइए कि अगर हत्यारा सुखदेव का शेफ कैप लेकर डीप फ्रीजर के अंदर रख सकता था, तो इसका ये किचन क्लॉथ लेकर के थर्मोस्टेट पर क्यों नहीं छोड़ सकता था? हाँ, और फ्रीजर का टेम्परेचर मैंने इस कपड़े से थोड़ी ना बदला था, वो तो दूसरा कपड़ा था। आपने अभी अपने आप
यह कबूल किया है कि आपने थर्मोस्टेट का टेम्परेचर चेंज करने के लिए दूसरे कपड़े का इस्तेमाल क्यों किया? वो मैं तो बस 0 से -15 डिग्री टेम्परेचर आपने इसलिए बदला ताकि मिस्टर कुंदन मिश्रा की मौत जल्द से जल्द हो जाए। वैसे भी उस किचन में किसी आम कुक को फ्रीजर का टेम्परेचर बदलने की अनुमति नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप फ्रीजर का टेम्परेचर बदलने जा रहे थे तो आपने कपड़े का इस्तेमाल क्यों किया? वो इसलिए ताकि उस थर्मोस्टेट पर आपकी उंगलियों के निशान ना छपे। Am I right? योर ऑनर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रसोई करते समय सुखदेव के हाथ गंदे रहे हों, इसीलिए इसने कपड़े का इस्तेमाल किया हो। जी हाँ मिस्टर पाठक, इसके हाथ सिर्फ गंदे नहीं बल्कि रंगे हुए थे, मिस्टर कुंदन मिश्रा के खून से रंगे हुए थे। बोलिए बोलिए, आप ही ने कत्ल किया है मिस्टर कुंदन मिश्रा का, बताइए इस कोर्ट को। हाँ, मैंने ही मारा उसे, मैंने ही मारा। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। सुना आपने? मैं नहीं मारा उसे, मैंने अपने हाथों से मारा। मेरे बाप ने भी कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और कुंदन हमेशा हमेशा मुझे नीचा दिखाता था और उस दिन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। उसी दिन मैंने ठान लिया मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए जब शेफ हम दोनों को अकेला छोड़ के चला गया तो मैंने ओए, जल्दी से सारा साफ कर दे। सीनियर रूम है तेरा और मैं जा रहा हूँ। कुंदन भाई, बोल। ये बहुत भारी है, जरा वो फ्रीजर में रख दो ना प्लीज। इतना सा काम करके थक गया? इतना छोटा से मटका नहीं उठता तेरे से? मैंने क्या कर दिया मैंने? कुछ समय आके कुंदन भाई की जान ले और आज खुद की भी जिंदगी का अंत कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मैं ही खूनी हूं, मैं ही खूनी हूं। इस मुकदमे का फैसला अगली सुनवाई में होगा, तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। इस तरह नजरें झुकाकर खड़े रहने से
तुम्हारा किया मिट नहीं जाएगा सुखदेव। आप यहाँ पर क्यों आए सर? मैंने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया ना। तो अपना अपराध पुलिस के सामने क्यों नहीं माना? इतना लंबा चौड़ा मुकदमा ही नहीं होता। यहीं मेरे सामने खड़े होकर अपने स्वर्गवासी माता जी की सौगंध खाकर तुमने कहा था कि यह हत्या तुमने नहीं की। वो क्या था? वो झूठी कसम थी सर, झूठी थी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्षमा करना है या दंड देना है, ये अब अदालत का निर्णय है। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, तो अब मुझसे मदद की अपेक्षा मत करना। मैं सिर्फ बेगुनाहों की मदद करता हूं, अपराधियों की नहीं। कांस्टेबल सुखदेव, सुखदेव, ये कोई आम मर्ज नहीं है। इतना बड़ा ट्यूमर इसके ब्रेन में। हम सरप्राइज के ये अब तक जिंदा कैसे है? लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने सुखदेव की फाइल पढ़ी है। उसके अनुसार तो 1.5 साल से ही अपनी चिकित्सा करवा रहा है। इसका मतलब ये अपनी स्थिति के बारे में जानता था। हाँ सर, हम सब भी जानते थे। योगिता 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 जी, योगिता जी, आप अपना वादा पूरा कीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगा उस चिट्ठी में क्या था। आई थिंक हमें इन्हें जल्द से जल्द ऑपरेट करना होगा। अगर हम इनका ट्यूमर निकाल सके तो ये बच जाएंगे, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर, किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो बताइएगा। हाँ वरुण, थैंक गॉड, सुखदेव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया।